हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की घोषणा, कल से झारखंड में लॉकडाउन। एक बड़ी खबर कि झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस महामारी का पूरा असर झारखंड पर भी पड़ा है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की भारी किल्लत के बीच मरीजों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की है। लॉकडाउन 22 अप्रैल के सुबह 6 बजे से शुरू होकर के 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। राज्यवासियों के नाम अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं चलती रहेगी और सभी प्रकार के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और किराना दुकान खुले रहेगी और आवश्यक सेवाएं भी बहाल रहेगी। होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होटल से घरों तक होम डिलीवरी की सुविधा होगी। वहीं पूरे राज्य में धारा 144 लागू है। एक साथ 5 से अधिक आदमी दिखे तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं पशु चारा के आवागमन पर रोक नहीं है और पुलिस रोकेगी तो सड़क पर निकलने का कारण आपको बताना होगा। वहीं सब्जी खरीदना हो या सामान पहुंचाना हो तो कारण बताना होगा और परिचय पत्र भी दिखाना होगा। साथ ही दवाई खरीदने निकलने पर आपको डॉक्टर का पर्चा दिखाना होगा। साथ ही सब्जी बाजार और गली की दुकानों पर अधिक भीड़ नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही फल फूल और सब्जियां बिकती रहेगी और उद्योग और इससे संबंधित सहयोगी इकाइयों पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है और औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा और शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रबंध उद्योग घराने करेंगे और गिफ्ट, कपड़ा की दुकानें और सिनेमा हॉल आदि बंद रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 21 और 22 अप्रैल को हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज गति से हवा चलेगी और हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। 21 अप्रैल को करीब करीब पूरे राज्य में इसका असर रहेगा। वहीं 22 अप्रैल को दक्षिणी जिलों में असर रहने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4,969 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 45 मरीजों की मौत हो गई है और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 2,334 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 178, चतरा से 46, देवघर से 116, धनबाद से 175, दुमका से 53, पूर्वी सिंहभूम से 692, गढ़वा से 75, गिरिडीह से 30, गोड्डा से 79, गुमला से 149, हजारीबाग से 177, जामताड़ा से 133, खुट्टी से 203, कोडरमा से 279, लातेहार से 92, लोहरदगा से 80, पाकुड़ से 4, पलामू से 73, रामगढ़ से 169, रांची से 1,703, साहिबगंज से 120, सरायकेला से 39, सिमडेगा से 143 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 161 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,67,346 हो गई है और वहीं देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,94,115 कोरोना के नए मरीज मिलने के साथ ही 2,020 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CISCE की 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द है। एक बड़ी खबर की CISCE ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है। ये परीक्षाएं 4 मई से होने वाली थी। हालांकि 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं की गई है, लेकिन इसका विवरण बाद में जारी किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि 12वीं की परीक्षाएं 16 अप्रैल को जारी सर्कुलर के मुताबिक ऑफलाइन ही ली जाएगी। साथ ही इधर 2 मई से होने वाली UGC नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। नई तारीख अभी तय नहीं की गई है। परीक्षा से 15 दिन पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। वहीं UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए 26 अप्रैल से 18 जून तक प्रस्तावित इंटरव्यू को फिलहाल टाल दिया है और वहीं इधर कर्मचारी चयन आयोग SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा Tier 1 को स्थगित करने का फैसला लिया है। नई परीक्षा तिथियों का ऐलान परिस्थितियों पर पुनर्विचार करने के बाद आगे लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के 50% उपस्थिति का विरोध। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकारी स्कूलों में 50% शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित रोस्टर का शिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिए हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया है कि संघ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। संक्रमण
संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्वयं मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद भी आदेश को दरकिनार कर रोस्टर आधारित उपस्थिति का आदेश जारी कर दिए हैं, जो कि गलत है। इस कारण शिक्षकों ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने पर शिक्षक कार्य बहिष्कार करने को लेकर निर्णय ले रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन डीलरों ने ओटीपी सिस्टम से राशन वितरण की मांग। राशन डीलरों ने ऑनलाइन वितरण को कोविड को देखते हुए सुधार कर ओटीपी सिस्टम या फिर ऑफलाइन सिस्टम से राशन वितरण करने के आदेश देने की अपील उपायुक्त से किए हैं। डीलरों का कहना है कि दुकानों पर भीड़ बढ़ती जा रही है, वहीं लाभुकों में घोर असंतोष पनप रहा है। संक्रमण को देखते हुए डीलरों ने अस्थायी तौर पर ओटीपी या फिर ऑफलाइन सिस्टम पर राशन वितरण करने का आदेश निर्गत करने का अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा के पूर्व विधायक ने राज्य सरकार से की मांग, ओला प्रभावित किसानों को दे मुआवजा। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने पूर्वी सिंहभूम जिले में हाल के दिनों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा की मांग किए हैं। उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन के कारण सरकारी कार्यालय बंद है और अब किसान अपनी फरियाद लेकर कहीं नहीं जा सकते हैं। ऐसे में राज्य सरकार उनकी समस्या का समाधान करे, इसको लेकर उन्होंने सचिव से बात किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस ने राहत निगरानी समिति का किया गठन, कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों को पहुंचाएगी सहायता। एक राहत भरी खबर की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर प्रदेश मुख्यालय में राहत निगरानी समिति का गठन कर पार्टी की ओर से कोरोना संकट से जूझ रहे आम नागरिकों को मेडिकल सहायता पहुंचाई जाएगी। इसके तहत टेस्टिंग रिपोर्ट दिलाना, जरूरत होने पर बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में टीका दिलाने में मदद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार परिस्थिति थोड़ी अलग है, बड़ी संख्या में लोग कोरोना के गिरफ्त में आ रहे हैं, इसलिए इस बार पार्टी ने गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज के अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीडीओ ने किया मनरेगा कार्यों का निरीक्षण, मजदूरों को मिलेगा गांव में रोजगार। इधर चाईबासा जिले के मंझगांव प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत तालाबों का निर्माण की जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र किंडो और मनरेगा पीपीओ अनमोल रतन टोपो ने इसका निरीक्षण किए हैं। बीडीओ ने कहा है कि अधिक से अधिक मजदूरों को गांव में ही रोजगार मनरेगा योजना के तहत दी जा रही है, ताकि क्षेत्र के मजदूरों को उनके गाँव में रोजगार मिल सके। रोजगार के अभाव में ही क्षेत्र के ग्रामीण दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अब मजदूरों को अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत से सचिवालय तक अनुबंध कर्मियों की मांग अभी तक नहीं हुई पूरी। इधर झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपकर अनुबंध कर्मियों की मांग पूरा करने का आग्रह किए हैं और सौंपे गए ज्ञापन में सभी अनुबंध कर्मियों के लिए 50 लाख का बीमा और सेवा काल या फिर 45 वर्ष तक नौकरियों में उम्र सीमा की छूट देने का मांग किए हैं। साथ ही इधर कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी संविदा कर्मियों को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था करने की भी मांग है और कोरोना संक्रमण से ग्रस्त संविदा कर्मियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। वहीं जहां तक हो सके अल्प मानदेय भोगी अनुबंध कर्मियों को एक शिफ्ट ही यानी कि मॉर्निंग या इवनिंग में ही सेवा लिया जाए और सभी विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश जारी करने को कहा गया है कि संविदा कर्मियों को समय पर मानदेय का भुगतान हो। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसएसपी का आदेश, पुलिस वालों के लिए बने आइसोलेशन सेंटर, 50 से ज्यादा उम्र वाले नहीं किए जाएंगे भर्ती। एक बड़ी खबर की राजधानी रांची में पुलिस कर्मियों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए धुरुआ के कुटे स्थित विस्थापित भवन में 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है। यहाँ 250 बेड क्वारंटीन के लिए और 250 बेड आइसोलेशन के लिए तैयार किया गया है, लेकिन इन सेंटर में 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मियों को नहीं रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस एसोसिएशन का चुनाव स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में जारी रहेगा टीकाकरण। 22 अप्रैल से शुरू लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी योग्य लाभुकों से राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में कोविड-19 से संबंधित समुचित व्यवहार का पालन करते हुए टीकाकरण करने का अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और भीड़ वाली जगहों पर रहेंगे पुलिस फोर्स। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने सख्ती का ऐलान कर दिए है। 22
अप्रैल से लॉकडाउन की घोषणा के बीच अब पूरी जवाबदेही पुलिस प्रशासन पर आ गई है कि सरकार के दिशा निर्देश का पालन कैसे कराया जाए। लॉकडाउन के बीच सख्ती को लेकर सभी जिलों में अतिरिक्त बल तैनात की जा रही है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस की अतिरिक्त बल तैनात की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर बाबा मंदिर में भक्तों का प्रवेश बंद। झारखंड सरकार के आदेश के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुबह और शाम की पूजा पुरोहित करेंगे, जबकि भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। प्रातःकालीन पूजा के लिए पट खुलेगा, जहां पुरोहित ही कंचा जल अर्पित करेंगे और पूजा पाठ के बाद फिर पट बंद कर दिया जाएगा और शाम में श्रृंगार पूजा पुरोहित ही करेंगे और मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे। और वहीं 29 के बाद ऑनलाइन निबंधन और पूजा पर फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा में तैयार होगा RT-PCR लैब। एक राहत भरी खबर की गोड्डा जिला में भी अब RT-PCR जांच की सुविधा आम नागरिकों को मुफ्त में मिलने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। गोड्डा जिले में प्रेंझा फाउंडेशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही इधर दुमका मेडिकल कॉलेज में दूसरी प्रयोगशाला जल्द। आपको बता दें, आने वाले समय में लोगों को कोरोना जांच का रिपोर्ट के लिए इंतजार ज्यादा दिन नहीं करना होगा। RT-PCR जांच के लिए दुमका मेडिकल कॉलेज में दूसरी प्रयोगशाला तैयार हो रही है। 2 सप्ताह के अंदर इसमें जांच शुरू होने लगेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झालसा ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाया वार रूम, फोन कर ले सकते हैं परामर्श। एक बड़ी राहत की खबर की कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झालसा एक बार फिर से लोगों की मदद के लिए आगे आया है। झालसा ने राज्य स्तर और जिला स्तर पर वार रूम का गठन किया है। कोरोना मरीज और उनके परिजन कॉल कर डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ कोविड संक्रमित को हर संभव मदद दिलाया जाएगा। संक्रमित और उनके परिजन ऑडियो या वीडियो कॉल कर यहाँ से मदद ले सकते हैं। इसमें जिले के सिविल सर्जन के द्वारा सीनियर डॉक्टर, वेंटिलेटर, पैरामेडिकल स्टाफ और आवश्यक दवाइयों और ऑक्सीजन के साथ मौजूद रहेंगे। और हर वार्ड रूम सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करेगा। और साथ ही आपके घर के लोग संक्रमित है और दवा लाने वाला कोई नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपके एक फोन करते ही दवा पहुंचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता हाजिर हो जाएंगे। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन से देश को है बचाना। एक बड़ी खबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के गंभीर संकट के बीच मंगलवार को देश को आश्वस्त किया है कि हमारी एकजुटता से ही हम ये जंग जरूर जीतेंगे। उन्होंने देश के नाम अपने संबोधन में साफ किया है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल करें। इसके स्थान पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर अधिक ध्यान देने को कहा है। साथ ही उन्होंने राज्यों को सलाह दिया है कि वे लॉकडाउन की बजाय दूसरे विकल्पों पर जरूर विचार करें ताकि अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती रहे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संक्रमण की यही रफ्तार रही तो मचेगा हाहाकार। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ती जा रही है। रोज मिलने वाले नए मामले 5 अप्रैल से लगातार बढ़ रहे हैं। अब रोज औसतन 4000 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। इससे राज्य में वर्तमान में संक्रमित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब ये 30,000 से अधिक हो गई है। आपको बताते चले, इधर दुमका में 100 में 32 लोग संक्रमित है। वहीं गिरिडीह में सबसे कम 4.56% है। राजधानी रांची में 100 कोरोना प्रभावित लोगों में 22 अभी भी संक्रमित है। और इस हिसाब से राज्य में संक्रमण की वर्तमान स्थिति ऐसी ही बढ़ती रही तो 27 अप्रैल तक राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ करके 46,000 से अधिक हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन सही लेकिन बढ़ाए सुविधा। सांसद PN सिंह ने कहा है कि जिला प्रशासन जिले के अलग अलग हिस्सों में अस्पतालों को कोविड चिकित्सा के लिए इस्तेमाल में लाए। उन्होंने कहा कि मैथन में ESI का बड़ा अस्पताल है, इसमें ना बेड की कमी है और ना ही जगह की। इसे कोविड-19 की चिकित्सा में शामिल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन ही इलाज नहीं है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की उपलब्धता बढ़ानी होगी। वहीं दूसरी ओर निरसा विधायक अर्पणा सेनगुप्ता ने कहा है कि यदि अस्पतालों की व्यवस्था नहीं सुधरती है तो लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर गांव के बाहर खोले जाए क्वारंटीन सेंटर। श्रम विभाग के द्वारा संचालित द स्टेट माइग्रेट कंट्रोल रूम में हर दिन सैकड़ों लोग फोन कर रहे हैं। फोन करने वाले लोग राज्य सरकार की व्यवस्था को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं वे कोविड का करियर हो सकते हैं। ऐसे लोग बिना व्यवस्थित जांच के ही गांव घरों में पहुंच रहे हैं। इससे कोरोना के गांव गांव तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे आने वाले
समय में बीमार लोगों की संख्या बढ़ सकती है। इसे देखते हुए पहले की तरह हर एक गांव के बाहर क्वारंटीन सेंटर बनाने की मांग की जा रही है। राज्य के सभी स्टेशनों पर कोविड जांच की व्यवस्था करने की भी मांग हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर जरूरतमंद तक वैक्सीन पहुंचाने पर जोर दी जा रही है। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को टीकाकरण की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निःशुल्क सेवा में लगाए एम्बुलेंस। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि शहर स्थित विभिन्न अस्पतालों और स्वयंसेवी संस्थाओं को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा एम्बुलेंस प्रदान किया गया है और फिलहाल सभी संस्थानों को कोरोना के मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देने के लिए आगे आने की जरूरत है। वैसे सभी संस्थाओं से उन्होंने मानव सेवा के तहत संकट की इस घड़ी में निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने का अपील की है।